खिलाफत का विघटन, सल्तनतों का उदय। दूर दराज के प्रांतों पर बगदाद का नियंत्रण कम हो जाने के कारण अब्बासिद राज्य अपेक्षाकृत कमज़ोर हो गया। इसकी एक मुख्य घटना सेना और नौकरशाही में अरब समर्थक और ईरान समर्थक धड़ों में परस्पर संघर्ष के कारण हुई थी। यानी कि इस सल्तनत में अरब समर्थक और ईरान समर्थक दो गुटों में बट गए थे ये लोग, यानी कि दो धड़ों में बट गए थे। सन 810 में खलीफा हारून अल रशीद के दो पुत्रों अमीन और मामून के बीच गृह युद्ध शुरू हो गया। यह गृह युद्ध के कारण धड़ेबंदी और गहरी होगी। तुर्की गुलाम अधिकारी, जिन्हें मामलुक भी कहते हैं, एक नए शक्ति गुट के रूप में उभरकर सामने आए और सत्ता के लिए शियाओं और सुन्नी रूढ़िवादियों के साथ मुकाबला किया। खलीफा के पद खत्म न करने का निर्णय एक चतुराई भरा कार्य था। एक अन्य वंश था जिसे फातमिद के नाम से जाना जाता है, इस्लामी दुनिया पर शासन करने की महत्वाकांक्षा रखते थे। उनका दावा था कि पैगंबर की बेटी फातिमा के वंशज हैं, इसीलिए वे इस्लाम के अकेले औचित्यपूर्ण शासक हैं। उन्होंने उत्तरी अफ्रीका के स्थान पर मिस्र से सन 969 में मिस्र पर जीत हासिल करके फातमिद खिलाफत की स्थापना की। मिस्र की पुरानी राजधानी फुस्तात के स्थान पर काहिरा को अपनी राजधानी बनाया। काहिरा की स्थापना मंगल गृह अर्थात मिरिख, जिसे अल काहिर भी कहते हैं अल काहिर भी कहते हैं, के उदय होने के दिन की गई थी। सन 950 से 1200 के मध्य इस्लामी समाज किसी एकल राजनीतिक व्यवस्था या एकल सांस्कृतिक भाषा अर्थात अरबी के बजाय सामान्य अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक रूपों के कारण एक साथ बनी रही। तुर्की सुल्तानों के 10वीं और 11वीं सदियों में उदय से अरबों और ईरानियों के साथ एक तीसरा प्रांतीय समूह जुड़ गया। तुर्किस्तान और मध्य एशिया घास के मैदान खाना बदोश थे। तुर्किस्तान का विस्तार अरब सागर के उत्तर चीन की सीमाओं तक था। अब बात करते हैं, एक नया वर्ड है जिहाद। जिहाद क्या था? ईसाइयों को अहल अल किताब अर्थात किताब वाले लोग समझा जाता था। ईसाइयों के पास अपना धर्म ग्रंथ अर्थात न्यू टेस्टामेंट इंजील था। सन 638 में अरबों ने जेरूसलम को जीत लिया था, लेकिन यह स्थान ईसाइयों की कल्पना में अभी भी मौजूद था और क्रूसारोपण और पुनर्जीवन की यादें उन्हें याद थी। 11वीं शताब्दी में मुस्लिम जगत के प्रति दुश्मनी और अधिक हो गई, जब नामनी हंगरी वासियों और कुछ स्लाव लोगों को ईसाई बना लिया गया। इसी दौरान पश्चिमी यूरोप की आर्थिक और सामाजिक संगठन में बदलाव होने से भी ईसाई जगत और इस्लामिक दुनिया में दुश्मनी और बढ़ गई। बगदाद में सल्जुक सुल्तान मलिक शाह की मृत्यु के बाद उसका जो साम्राज्य था वो विघटित हो गया था। इसके कारण बैजेंटीनी सम्राट एलेक्सियस प्रथम को एशिया माइनर तथा उत्तरी सीरिया पर दोबारा अधिकार करने का मौका मिल गया। उसी दौर में पोप अर्बन द्वितीय के लिए ईसाई धर्म को पुनर्जीवित करने का एक बेहतरीन अवसर था। पोप ने बाइजेंटीनी सम्राट एलेक्सियस प्रथम के साथ मिलकर पवित्र देश होली लैंड को मुक्त कराने के लिए ईश्वर के नाम पर धर्म युद्ध की शुरुआत की। पश्चिमी यूरोप ईसाइयों ने 1095 से 1291 के बीच पूर्वी भूमध्य सागर तथा लिवेंट के तटवर्ती मैदानों पर मुस्लिम शहरों के खिलाफ युद्धों की योजना बनाई थी और वहां पर लगातार युद्ध करते रहे। इन्हीं युद्धों को धर्म युद्ध और जिहाद कहा गया। पोप ने धर्म युद्ध की शपथ लेने वालों को क्रूस देने का आदेश दिया। पहला धर्म युद्ध 1098 से 99 में फ्रांस और इटली के सैनिकों ने सीरिया में एंटीओक पर अधिकार कर जेरूसलम पर दावा ठोक दिया। मुस्लिम लेखकों ईसाइयों को आई फ्रिंजी यानी फरंगी कहा और इनके आने पर फ्रैंकी हमलों के रूप में किया। 1145 से 49 में पोप ने दूसरे जिहाद का आह्वान किया। 1189 में तीसरे धर्म युद्ध का आह्वान किया गया, लेकिन 1291 में मिस्र के शासक मामलुकों ने धर्म युद्ध करने वाले ईसाइयों को समस्त फिलिस्तीन से बाहर कर दिया। इन धर्म युद्धों के कारण ईसाई और मुस्लिमों के संबंध
ख़राब हो गए। मैंने आपको बताया था कि ईसाई और मुसलमानों में काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, क्योंकि मुसलमान ईसाइयों को अहल किताब समझते थे, अहल किताब मानते थे। लेकिन ये जो 3 धर्म युद्ध थे, इन्होंने उनका समीकरण ही अलग कर दिया था। अब हम अर्थव्यवस्था की बात करते हैं। कृषि और शहरीकरण और वाणिज्य। नए जीते गए जो इलाके थे उनमें लोग बसने लगे और इनका मुख्य व्यवसाय जो था वो कृषि था। कृषि भूमियों पर राज्य का सर्वोच्च नियंत्रण था। कृषि की पैदावार पर कर या खराज खेती की हालत के अनुसार आधे से लेकर 5वें हिस्से के बराबर होता था। जिस भूमि पर मुसलमान खेती करते थे, जिस पर उनका मालिकाना हक था, उस पर कर 10वें हिस्से के बराबर था। यानी कि अगर कोई मुसलमान जो उसकी खुद की ज़मीन है और उस पर वो खेती करता है तो उसे 10वें हिस्से के बराबर कर देना पड़ेगा, जिसे अस्र कहा जाता था। लेकिन जब गैर मुसलमान टैक्स कम देने के लिए मुसलमान बनने लगे तो राज्य की करों के कम होने से उनकी आय भी कम हो गई। तो उन्होंने क्या काम किया? खलीफाओं ने कर की नीति को एक समान कर दिया और जैसे जैसे शहरों की संख्या बढ़ी वैसे वैसे ही इस्लामी सभ्यता में भी समृद्धि आई। इजिप्ट के अरबी नाम मिस्र है। बगदाद 10 लाख की आबादी वाला शहर बहुत ही जल्दी हो गया था। अब शहर के 2 केंद्र होते थे। किसी भी जगह पर जो शहर होता था 2 केंद्र होते थे। एक तो सांस्कृतिक केंद्र होता, दूसरा आर्थिक शक्ति का केंद्र होता था। और जो लेन देन का दायरा था, विनिमय का दायरा था, वो राजनीतिक एकीकरण और खाद्य पदार्थों और विलासी वस्तुओं की शाही मांग के आधार पर होता था। अब मैं बात कर रहा हूँ मुस्लिम साम्राज्य के भूगोल की। तो ये 5 शताब्दियाँ जो थी, अरब और ईरानी व्यापारियों का भारत और यूरोप के बीच समुद्री व्यापार पर एकाधिकार रहा था। राजकोषीय प्रणाली, बाजार में लेन देन और मध्य इस्लामिक में जो धन का महत्व था वो बढ़ गया था। और कुछ प्रतिबंधों को माना जाए तो इस्लाम के लोगों में धन अर्जित करने को से नहीं रोकता। कुछ प्रतिबंध हैं जिनकी वजह से रोका जाता है, जैसे ब्याज ना लेना, जिसे अरबी में रिबा कहते हैं। अगर ब्याज नहीं ले रहे और ये हराम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जिससे धन अर्जित हो रहा है तो धन को अर्जित कर सकते हैं। मुस्लिम समाज की तस्वीर 1001 रातें नाम की किताब है, जिसका नाम है अलिफ लैला में मिलती है। इसमें कहानियाँ हैं जिनमें नाविकों की, गुलामों की, सौदागरों की, पैसे का लेन देन करने वाले जैसे अनेक पात्रों का बिल्कुल सजीव वर्णन किया गया है, बिल्कुल बढ़िया से। अब इनकी विद्या और संस्कृति के बारे में बात करते हैं। दूसरे लोगों के साथ संपर्क में आने पर मुसलमानों ने धार्मिक और सामाजिक अनुभवों में अनेक महत्वपूर्ण बदलाव आए। एक मुसलमान का आदर्श व्यवहार सार्वजनिक और निजी जीवन में कैसा हो, इस पर क्या हुआ? विद्वान जो थे मुसलमान, उन्होंने इसके लिए काफ़ी कोशिश की कि उनका व्यवहार लोगों के साथ कैसा होना चाहिए। और साथ ही साथ मुस्लिम के जो उलेमा थे, यानी कि उलेमा धार्मिक विद्वान थे, उनके द्वारा कुरान के इल्म और ज्ञान और सुनना, पैगंबर के आदर्श व्यवहार, ईश्वर की इच्छा को जानने का एकमात्र तरीका, इसके लिए उन्होंने किताबें लिखी और लगातार कोशिश करते रहे जिससे कि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल की जाए और सही चीज़ों को इकट्ठा किया जा सके। जो उलमा थे मध्यकाल में, उनका ज़्यादातर समय कहाँ में गुजरता था? कुरान और कुरान की तफसीर करने पर। तफसीर का मतलब है टीका लिखने पर। मोहम्मद के प्रमाणिक जो हदीसें थी उन्हें इकट्ठा करना था। कुछ उलेमा इबादत के ज़रिए ईश्वर के साथ मुसलमानों के मामलात और सामाजिक कार्यों द्वारा शेष इंसानों के साथ संबंधों को नियंत्रित करता था। यानी कि अगर वो इबादत करेंगे तो उनके मामलात अल्लाह के साथ अच्छे होंगे और लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करेंगे तो उनके व्यवहार जो है लोगों के भी और अल्लाह के भी साथ अच्छे होंगे, ऐसा उनका मानना था। अब हम बात करते हैं 8वीं और 9वीं शताब्दी की, जब इस्लाम के जो 4 स्कूल यानी कि मज़हब बन गए। इनमें पहला मलिकी, दूसरा साफ़ी, तीसरा हनबली और मलिकी, हनीफ़ी, साफ़ी और हनबली। मलिकी, हनीफ़ी, साफ़ी और हनबली, इन 4 भागों में बट गया। प्रत्येक मज़हब का नाम एक प्रसिद्ध फ़कीह विधि वेदता के नाम पर हुआ। जैसे एक फ़कीह हुए मलिकी, दूसरे फ़कीह थे हनीफ़ी, तीसरे साफ़ी और चौथे हनबली। इनके नाम पर इसने 4 स्कूलों में बांट दिया गया। मज़हब की चारों शाखाओं में जो हनबली थे वो सबसे ज़्यादा रूढ़िवादी थे और हनफी जो थे
वो सबसे ज़्यादा उदार थे। मुस्लिम परंपरा के हिसाब से कुरान उन आदेशों का संग्रह है, उन आदेशों को इकट्ठा किया जो ईश्वर ने प्रॉफिट मोहम्मद को 610 से 632 ईस्वी के बीच मक्का और फिर मदीने में दिए थे। यानी कि हम कह सकते हैं कि कुरान 22 साल में पूरा हुआ। और वैसे जब इन्हें इकट्ठा करने का जो हमें मिलता है उसका काल मिलता है 650 के आसपास, इसे पूरा तरीके से इकट्ठा किया गया था। कुरान अरबी भाषा की पुस्तक है। इसमें 114 सूरे हैं अर्थात चैप्टर हैं। ये लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित हैं। यानी कि अगर पहले सूरा को छोड़ दिया जाए, पहले चैप्टर को छोड़ दिया जाए, तो बाकी सारे चैप्टर, दूसरा चैप्टर सबसे बड़ा और आखिरी चैप्टर सबसे छोटा है। अब जैसे इसमें एक मैं पद को पढ़ देता हूँ, उसमें है कुरान का अध्याय यानी चैप्टर नंबर 31 वर्ष नंबर 27। यदि धरती के सभी पेड़ कलम होते, समुद्र स्याही होती और इसके साथ समुद्र स्याही की पूर्ति हेतु होते, तो भी लिखते लिखते अल्लाह के जो शब्द हैं वो ख़त्म नहीं होते। अब मध्यकाल में धार्मिक विचार वाले लोगों का एक समूह बन गया जिन्हें सूफ़ी कहा जाता है। यानी कि मध्यकाल में आते आते एक नया वर्ग आया मुसलमानों में जिन्हें सूफ़ी कहा जाता है। सूफ़ी लोग ईश्वर के बारे में रहबनिया अर्थात तपचर्या रहस्यवाद के ज़रिए अधिक गहरा और व्यक्तिगत ज्ञान हासिल करने चाहते थे। सूफ़ी लोग दुनिया में जुहूद अथवा त्याग करना चाहते थे। यानी कि जो सूफ़ी लोग थे वो दुनिया का त्याग करना चाहते थे और खुदा के तवक्कुफ़ यानी खुदा पर यकीन करना चाहते थे। 8वीं और 9वीं शताब्दियों में तसव्वुफ़ और रहस्यवाद के ऊंचे स्तर सर्वेश्वरवाद और प्यार के ज़रिए ऊपर उठ गया। वास्तव में ईश्वर के एक होने का विचार था। इश्क अथवा अत्यधिक प्रेम के ज़रिए ईश्वर का मिलन किया जा सकता था। बसरा की एक महिला संत थी जिनका नाम था राबिया बसरिया। इश्क का उपदेश अपनी शायरी में दिया था। बयाज़िद बिस्वामी मृत्यु उनकी 700 व 874 में एक ईरानी सूफ़ी थे। वह पहला व्यक्ति था जिसने खुद को खुदा में फ़ना करने का उपदेश दिया था। सूफ़ी संत आनंद के लिए समा और संगीत समारोह का प्रयोग करते थे। सूफ़ीवाद धर्म, हैसियत, लिंग में भेदभाव नहीं करते थे। यानी कि सूफ़ियों का मानना था कि उनके पास किसी भी धर्म के मानने वाले, किसी भी पंथ के मानने वाले, अमीर गरीब कोई भी लोग आ सकता है और उनसे बात के पास बैठ सकता है और उनसे शिक्षा ले सकता है। इस्लाम में मानव चिताकृति पर प्रतिबंधता इसीलिए एक नई डिज़ाइन का उदय हुआ था। इनमें दो थे। पहला खुशनवीसी अर्थात खत्ताती सुंदर लिखने की कला और दूसरा अरबेस ज्यामिति वनस्पतीय डिज़ाइन। बच्चों, मेरी इस वीडियो में अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट्स में आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।